के जरिए समझाने की हम आपको कोशिश करेंगे। देखिए पौड़ी जो है, उत्तराखंड का जो पौड़ी है, वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि केंद्र रहा है भूकंप के इन झटकों का। दिल्ली एनसीआर में जो बताया जा रहे हैं 30 सेकंड से भी ज्यादा का वक्त रहा। यहाँ से आप समझिए पौड़ी अगर केंद्र रहा है और यहाँ पर इतने भीषण झटके अगर महसूस किए गए हैं तो वाकई में वो डराने वाले हैं। पिछले लंबे वक्त से देखिए हमने इस तरह की खबरें सुनी है, देखी है दिल्ली एनसीआर में, अलग राज्यों में, कि किस तरह से अभी फिलहाल आने वाले वक्त में भी इस तरह की स्थिति बन सकती है। जिस तरह से हमारे सहयोगी मोहित ओम हमारे साथ बने हुए थे वो भी बता रहे थे। पौड़ी देखिए, उत्तराखंड का ये जो पौड़ी है वो बताया गया है कि केंद्र रहा भूकंप के इन झटकों का। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, बहुत लंबा ड्यूरेशन था। देखिए वक्त जो था वो बहुत ज्यादा यहाँ पर था। पुलकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, उनका रुख कर लेते हैं। पुलकित, 30 सेकंड से भी ज्यादा का वक्त बताया जा रहा है अभी की अगर हम बात करते हैं। बहुत भीषण झटके थे, क्या जानकारी अभी आप तक पहुंच पा रही है? देखिए बहुत तेज झटके महसूस किए गए दिल्ली में। मैं एमसीडी की दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत आपको दिखा रहा हूं जहां मेयर का चुनाव हो रहा था, उसी समय ये झटके महसूस किए गए। उसके बाद में दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको लोग बाहर नजर आ जाएंगे। हालांकि ये जो टाइम था वो लंच का टाइम था, इसलिए बहुत सारी तादाद में लोग बाहर थे, लेकिन अंदर सदन की कार्रवाई चल रही थी जिसमें मेयर का चुनाव होना था। तमाम लोग वोटिंग में हिस्सा ले रहे थे, उसी समय ये झटके महसूस किए गए। ये एमसीडी की सबसे ऊंची बिल्डिंग। आपने भी झटके महसूस किए जब भूकंप आया? नहीं आपको यहाँ पे नहीं लगे, बाहर की तरफ नहीं लगे। आपको मैं अंदर दिखाऊंगा कि किस तरीके से अंदर काफी भीड़ मौजूद थी जिस समय तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और अंदर तक ये महसूस किए गए। ये दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत की तस्वीरें आप अंदर से देख रहे हैं और यही तस्वीर मैंने आपको बाहर से भी दिखाई कि कितनी बड़ी इमारत है ये। और दिल्ली की तेज 30 सेकंड तक बताया जा रहा है कि 30 सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए। तो उस दौरान ये आसपास के जितनी भी बिल्डिंग थी उसमें ये झटके महसूस किए गए। आप एक बार और तस्वीर देख लीजिए, दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत एमसीडी की। और जो लोग थे उन्होंने तुरंत ये कहना शुरू किया, क्योंकि अंदर सदन चल रहा था, उसी समय ये कहना शुरू किया कि तेज भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। और हालांकि सदन की कार्रवाई तो नहीं रुकी, लेकिन लोगों ने जैसे महसूस किया तो बहुत सारे लोग उस समय बाहर भी गए। जी बिल्कुल। और मौसम वैज्ञानिक महेश जी जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। महेश जी, अपने आप में क्या संकेत देते हुए ये तेज भूकंप के झटके जो दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए? देखिए ये जो टेक्टोनिक प्लेट है, अपना इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रही है। तो ये कई साल से, ये मतलब सदियों से चल रहा है। तो जब भी ये जो फॉल्ट लाइन है यहाँ पर अगर कुछ टेंशन बढ़ती है तो इस तरह के झटके आना आम बात होती है। तो ये आगे भी आते रहेंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा बहुत बड़ा झटका आने की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। तो यही कह सकते हैं कि ये टेक्टोनिक प्लेट का जो आपस में जो मूवमेंट है उसके कारण ये झटके आते रहते हैं। महेश जी, भूकंप के जो खतरे होते हैं उस हिसाब से देखिए देश के जो अलग अलग हिस्से हैं वो अलग अलग जोन्स में भी बांटे गए। दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा अगर आप समझा पाए कि बहुत ज्यादा खतरे के यहाँ पर जोन में हम आते हैं, दिल्ली एनसीआर के जो तमाम लोग हैं, और किस तरह की स्थिति आगे भी हो सकती है महेश जी? देखिए ये जो है अभी वैसे तो हिंदकुश पर्वत से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक जहां पर हिमालय का जोड़ है वहां पर सिस्मिक जोन 5 आती है, और दिल्ली का कुछ एरिया जो ट्रांस यमुना एरिया है वो जोन 4 में आ जाता है। जी। और एक आप अपनी बात प्लीज पूरी कीजिएगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। महेश पलावत जी बने हुए। अभी ये बताया जा रहा है कि भूकंप की तीव्रता 5.6 थी। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, 5.6 ये तीव्रता थी। महेश जी, अभी यह खबर आ रही है कि ये तीव्रता जो 30 सेकंड से भी ज्यादा का वक्त यहाँ पर रहा, 5.6 तीव्रता का था सर ये भूकंप। हाँ, ये फिर ये मॉडरेट इंटेंसिटी में आता है और ये इससे काफी ज्यादा नुकसान होने की आशंका कभी कभी हो जाती है। जो कच्चे मकान होते हैं या जो बिल्डिंगें होती हैं उसमें दरारें आ सकती हैं और कच्चे मकान ढह सकते हैं और ये काफी ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन यह है कि ये जो दिल्ली का एरिया है, ट्रांस यमुना एरिया ज्यादा पौन है, और ये जो अगर आप देखें तो एक मुरादाबाद फॉल्ट लाइन है जो उत्तराखंड से लेकर के यहाँ तक आ रही है। तो ये सारा जो इलाका है ये थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है, लेकिन जो ये गुरुग्राम वगैरह का एरिया है वो थोड़ा सा सेफ जोन में आ जाता है। जी। और महेश जी ये भी बताइए, ये जो अभी पिछले वक्त में भी देखिए 2022 में, पिछले साल भी नवंबर में ही देर रात को भूकंप आया था, और अभी की जो मौजूदा स्थिति में उसमें ये समझ में आ रहा है कि आपदा प्रबंधन को और ज्यादा पुख्ता करने की जरूरत हो जाती है इस मौजूदा स्थिति में सर। हाँ, आपदा प्रबंधन को तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि
लेकिन क्या होता है कि ये भूकंप का पहले से प्रेडिक्शन नहीं हो पाता। जी, जी। तो अचानक ही जब इस तरह के कुछ आते हैं तो पहले से ही एनडीआरएफ वगैरह की जो टीम है वो अलर्ट रहनी चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए स्कूलों के द्वारा और रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा, जिससे कि इस समय क्या क्या प्रिकॉशन लिया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया महेश पलावत जी, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक सिन्हा जो है वो इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक, हम यहाँ पर दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करते हैं तो बहुत तेज झटके महसूस किए गए हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या केंद्र रहा, तीव्रता 5.6 बताई जा रही है? जी बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ उत्तराखंड में भी भूकंप के काफी तेज झटके महसूस किए हैं। अल्मोड़ा में काफी 5.3 के आसपास जो भूकंप के झटके आए वो हल्द्वानी तक महसूस किए गए, जिसकी वजह से लोग काफी चिंतित होकर बाहर निकल आए। और जैसा कि आजकल हमारे वहाँ त्रासदी भी आई हुई है जोशीमठ में, उसको देखते हुए भूकंप काफी संवेदनशीलता के हिसाब से, अगर मैं सिस्मिक 5 जोन की बात करूं तो इस एरिया में ये भूकंप काफी क्षति पहुंचा सकता था, लेकिन अभी तक कोई हताहत की कोई खबर ऐसी सुनने में नहीं आई है। लेकिन आधिकारिक हमारी पुष्टि नहीं हो पाई है अभी, और अभी ये 2:30 बजे के आसपास भूकंप आया है और काफी तेज मात्रा थी, और वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह के भूकंप छोटे मोटे आते रहेंगे। बिल्कुल वैज्ञानिकों का यही कहना अभिषेक, लेकिन अभी की बात करते हैं तो तीव्रता अगर 5.6 रही है और केंद्र नेपाल में था, तो अभी ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि किसी तरह का नुकसान कहीं ना हुआ हो, क्योंकि तीव्रता बहुत ज्यादा तेज थी और कई सेकंड्स तक ये भूकंप रहा है। अभिषेक, बिल्कुल सही कहा कि इसकी अभी मैं अगर आज से 3 दिन पहले की बात करूं तो उत्तराखंड में इस तरह का भूकंप 3.2 के आसपास अभी पहले भी आया था 3 दिन पहले। लेकिन ये जो लगातार जिस तरह की पावर जनरेट हो रही है और लगातार कम समय पे आ रहे हैं, तो वैज्ञानिक इस बात को लेकर बीच में भी चिंता जता चुके हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट में जब हमारी डायरेक्टर से बात की थी, उन्होंने इस बात को लेकर पहले भी बताया था कि जो एनर्जी का लेवल है, जो एनर्जी है धरती के अंदर, जो एनर्जी है और जो टेक्टिक प्लेट्स हैं वो जब आपस में टकराती हैं, उसकी वजह से ये भूकंप तेजी से आता है। और जो कि अभी मैं आपको बता दूं कि जिस तरह की टेक्टिक प्लेट्स जो हमारे वहाँ नीचे जो हरकत कर रही हैं, उसकी वजह से ये भूकंप एक खतरे की घंटी भी साबित हो सकता है, जैसा कि उत्तराखंड में ऑलरेडी भूकंप के चलते काफी बड़े नुकसान भी देखे गए हैं। बिल्कुल अभिषेक, और लोग बहुत ज्यादा खौफजदा इस बीच में हैं। जैसे ही झटके आए अभिषेक, लोग जो है वो घरों से बाहर निकल गए थे, वहां पर किस तरह से जानकारी आप तक पहुंची है? देखिए, हल्द्वानी की अगर मैं बात करूं तो हल्द्वानी में सीधे रूप से लोग अपने घरों में से बाहर निकल गए, क्योंकि ये तकरीबन 15 से 20 सेकंड तक जो धरती डोली है, इससे लोग काफी चिंतित हो गए। और उत्तराखंड में स्थिति मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड में बेहद ज्यादा भूकंप आते हैं और लगातार 1 और 2 डिग्री सेल्सियस के भूकंप हमेशा आते रहते हैं, जिसकी रिएक्टर स्केल 1 और 2 होती है, वो हमेशा आते रहते हैं। तो इसकी अगर गिनती, अभी हमारी जब वैज्ञानिकों से बात हो रही थी तो तकरीबन 400 भूकंप पिछले साल आए थे, 1 साल के अंदर आए थे। आप ये समझ लीजिए तकरीबन रोज का एक एवरेज आ जाता है। और लेकिन ये जो तीव्रता थी 5.4 के आसपास थी, जो अपने आप में डराने वाली जरूर दिखाई देती है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए वैज्ञानिक भी चिंता जता रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अभी तक जितने भी भूकंप आए हैं, अगर वैज्ञानिकों की गणना की हम बात करें तो 2% एनर्जी सिर्फ रिलीज हो पाई है आज तक। अभी पिछले 100 सालों में कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है, और इसलिए वैज्ञानिक भी चिंता इसी बात को लेकर जता रहे हैं कि अगर भूकंप आने वाले समय में आता है तो उसकी तीव्रता की माप कैसे होगी। तो हम लोगों के पास इस तरह की कोई भूकंप का इंडिकेशन नहीं आता कि भाई अब भूकंप आएगा, कल आएगा या परसों आएगा। इस बात को लेके भी वैज्ञानिक काफी चिंता रहती है कि इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि भूकंप के बारे में पहले से पता कर लिया जाए। और सिस्मिक जोन 5 और 4 में उत्तराखंड आता है, तो इसके लिहाज से हम लोग ज्यादा चिंता जो है वो करने की भी जरूरत है। अभिषेक, आप बने रहिएगा हमारे साथ में। मोहित ओम दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मोहित, अभी क्या कुछ अपडेट पहुंच पा रहा है? अब ये बताया जा रहा है कि नेपाल में केंद्र रहा था, बहुत तेज झटके महसूस किए गए हैं, क्या और जानकारी अपडेट आ रहा है अभी?
बिल्कुल, देखिए नेपाल रीजन के अंदर इसके झटके महसूस किए गए हैं। उसका एपिक सेंटर जो है वो नियर ऋषिकेश उत्तराखंड बताया जा रहा है। 5.4 रिएक्टर स्केल पे भूकंप आया है। कुछ लोग हमारे साथ हैं जिस वक्त भूकंप आया, ये दिल्ली की सड़कों में मौजूद थे। क्या नाम है आपका? पल्लव। जो भूकंप के झटके आए हैं काफी तेज आए हैं, महसूस किया आपने अभी? जी हाँ, महसूस किए, और कुछ दूर तक महसूस किए। पहले समझ नहीं आया था क्या हो रहा है, बट फिर महसूस, मेरे जो साथ में था उसने बताया कि ये भूकंप है। तो मैं रूम के अंदर था, तो रूम के अंदर से थोड़ा बल बाहर गया, थोड़ा महसूस किया था। आपका क्या नाम है? वैशाली। आप कहाँ थे जब भूकंप के झटके आए? आपको कैसे महसूस हुए? कितने तेज झटके थे? मैं मेन गेट पर ही थी JNU के, और मुझे महसूस हुए और मेरे फ्रेंड को भी हुए। तो हाँ, फिर पता चला हाँ भूकंप है। तो जिस तरीके से लोग बता रहे हैं काफी तेज झटके महसूस किए गए हैं, और जिस तरीके की डिटेल्स आ रही हैं सामने के नेपाल रीजन बताया जा रहा है करीब 10 किलोमीटर दूर, और उसका जो एपिक सेंटर है नियर ऋषिकेश उत्तराखंड में, और 5.4 रिएक्टर स्केल के ये भूकंप थे, भूकंप के झटके थे जो काफी तेज महसूस किए गए हैं। और जिस तरीके से लगातार दिल्ली NCR के रीजन में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो खतरे की घंटी है, जिसको लेकर लगातार जानकार इस बात को बोलते हैं कि दिल्ली में किसी भी टाइम कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए आपदा प्रबंधन की बात करें तो वो अपने आप में काफी सतर्क हमें नजर आती है, क्योंकि जितनी भी एजेंसी है दिल्ली के अंदर, खासकर जो भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसको लेकर पूरा एक भूकंप विरोधी जो मानक है वो तैयार किए जाते हैं, और उसके तहत ही जो कंस्ट्रक्शन है वो देखने को मिलती है। खासकर नई कंस्ट्रक्शन की बात करें तो दिल्ली में सेंट्रल विस्टा के नाम पे एक बड़ी नई कंस्ट्रक्शन हुई है, जिसमें भूकंप को रोकने के भूकंप रोधक क्षमता जो है वो उसको काफी ज्यादा बढ़ाया गया। और खासकर अगर DMRC की बात करें, जिसमें मोहित हमारे साथ, अनुज भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका भी हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं। अनुज, मोहित भी यहाँ पर लोगों से बातचीत करके बता रहे थे कि कैसे महसूस यहाँ पर ये तेज झटके किए गए। आप कहाँ पर मौजूद हैं? क्या कुछ अपडेट अब तक पहुंच पा रही है? क्योंकि बहुत देर तक ये भूकंप के झटके जो हैं वो लोगों ने महसूस किए, खौफजदा होकर बाहर निकल आए। जी बिल्कुल, जहां तक बात किया जाए जिस तरीके से तीव्रता थी, और करीब 30 सेकंड का ये पूरा झटका बताया जा रहा है। 5.4 के आसपास जो तीव्रता थी, उसके मद्देनजर जो लोग थे, खासतौर पे जो अपने घरों में मौजूद लोग थे, वो जैसे ही झटके महसूस लोगों ने किया अपने घरों से निकल आए। और जाहिर तौर पर अगर बात किया जाए, चूंकि सेंटर नेपाल बताया जा रहा है, दिल्ली की राजधानी दिल्ली की बात किया जाए, तमाम हाई राइज बिल्डिंगें हैं यहाँ पर। ऐसे में जैसे ही लोगों को ये झटके महसूस हुए, तमाम हाई राइज बिल्डिंगों से लोग जो हैं वो नीचे उतर आए। निश्चित तौर पर अगर बात किया जाए, जो ड्यूरेशन था वो करीब 30 सेकंड का ड्यूरेशन जो है वो बताया जा रहा है कि 30 सेकंड तक लगातार झटके जो हैं वो लोगों ने महसूस किए। हाँ, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित और अनुज, आप दोनों का ही, आप हमारे साथ जुड़े इस तमाम जानकारी के साथ में, क्योंकि बार बार आ रहे जो ये भूकंप के झटके हैं, एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है, उनका भी यही दावा है कि ये आगे खतरे की घंटी हो सकते हैं। इससे इनकार बिल्कुल भी इस आशंका से नहीं किया जा सकता है। अभी ये खबर बड़ी जो है वो दिल्ली NCR से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर करीब 2:30 बजे, दोपहर 2:30 बजे भूकंप के तेज झटके जो हैं वो महसूस किए गए। अभी जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक नेपाल जो है वो केंद्र यहां पर रहा। नेपाल जो है देखिए केंद्र रहा है भूकंप के इन तेज झटकों का, और तीव्रता जो है जो रिक्टर स्केल पर मापी गई है वो बताया जा रहा है कि 5.6 के आसपास जो तीव्रता है वो इस भूकंप की रही है। जैसे ही लोगों को महसूस हुआ, जो लोग हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं, घरों में थे, वो वहां से बाहर निकले, खुले मैदान की ओर जो है लोग दौड़े थे, क्योंकि बहुत देर तक इन झटकों को महसूस किया गया था। और आमतौर पर देखिए एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि एक भूकंप जब आता है तो ये आशंका होती है कि एक बार फिर से कहीं धरती ना हिले, और इसी वजह से एहतियातन लोग जो हैं वो बाहर निकले। दिल्ली NCR से इस वक्त की ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली NCR से साल के पहले दिन भी देखिए भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए गए थे। तब जो केंद्र है वो हरियाणा का झज्जर जो है वो उस वक्त बताया गया था। और अब एक बार फिर से भूकंप के झटकों से दिल्ली NCR के लोग जो हैं वो दहशत में है, क्योंकि वक्त जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर था, करीब 30 सेकंड का वक्त जब ये भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए गए। और हमारे सहयोगी राकेश पांडे इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राकेश, बहुत तेज झटके थे, तीव्रता 5.6 के आसपास बताई जा रही है, लोगों में बहुत ज्यादा खौफ है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है आप तक? निश्चित तौर पर लोगों में खौफ, और जब भी हम भी बैठे हुए थे बरसात से थोड़ी देर पहले कुर्सियों पर, जब ये भूकंप के झटके महसूस किए गए तो लगा कि किसी ने चेयर हिला दी। 1-2 सेकंड लगा ये रियलाइज करने में कि ये सामान्य
सामान्य तौर पर कंपन नहीं है, ये भूकंप के झटके हैं। फिर ये चर्चा शुरू हो गई और उसके बाद ये खबर फिर धीरे से फ्लैश होने लगी। और पिछले 2-3 महीनों में अगर हम देखें तो निश्चित तौर पर ये एनालिसिस का विषय होगा कि दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से ट्रेंड देखने को मिले हैं वो वाकई चिंता की ओर इशारा करते हैं। पूरा दिल्ली एनसीआर जो है वो मोस्टली, अगर मैं ठीक हूँ, सिस्मिक जोन 4 के दायरे में आता है और उस लिहाज से संवेदनशील भी है। लेकिन ये झटके बार बार महसूस किए जा रहे हैं। 5.8 तीव्रता बताई जा रही है। नेपाल इसका केंद्र और नए साल के दिन भी, यानी इस साल की जब शुरुआत हुई थी तब भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। हालांकि तब भूकंप की तीव्रता बहुत ज्यादा नहीं थी, तब 3.8 के आसपास इसकी भूकंप की तीव्रता थी। लेकिन बीते साल में नवंबर के महीने में 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तो ये बार बार जो ट्रेंड है भूकंप के झटकों का दिल्ली एनसीआर में खासतौर पर, वो चिंता की ओर बढ़ाता है। और हमने आसपास तस्वीरें देखी, खिड़कियों से बाहर जाकर देखा, सड़क पर कुछ लोग आ गए थे तो दहशत सी एक जरूर थी। और 5.8 तीव्रता का भूकंप, और अब मुझे लगता है कि 4 से 5 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और शायद 2 बार इसका कंफर्मेशन जरूर अभी आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन 2 बार मैंने भूकंप के झटके खुद तौर पर महसूस किए। तो ये बार बार भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में इस साल में भी ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर क्यों बार बार और सिस्मिक जोन 4 के दायरे में आता है अगर दिल्ली एनसीआर, तो उसके मद्देनजर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये निश्चित तौर पर ये देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, ये चिंता की बात जरूर है और ये खौफ लोगों में जरूर देखने को मिला। लोग, देखिए दोपहर का वक्त है और लोग आमतौर पर या तो इस समय लंच हुआ रहता है, लंच कर रहे होते हैं, या फिर थोड़ा सा कंफर्ट के जोन में होते हैं काम के बीच में। तो ऐसे में भूकंप के झटके बार बार महसूस हुए। बिल्कुल राकेश, दोपहर का वक्त था, देखिए सब लोग अपने काम काज में व्यस्त यहाँ पर रहे थे और इसी बीच में तेज भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। एस्टिमेटेड मैग्नीट्यूड 5.4 जो है, 5.4 जो है वो तीव्रता भूकंप की रही है और नेपाल जो है वो केंद्र बताया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें यहाँ पर, नेपाल जो है वो इस भूकंप का केंद्र बताया गया। किस तरह से धरती कांपती रही कई सेकंड्स तक, वो इसीलिए क्योंकि नेपाल में केंद्र यहाँ पर रहा था। बहुत ज्यादा तीव्रता थी, जिस तरह से राकेश बता रहे थे, मोहित, अनुज, सब हमारे सहयोगी जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरह की स्थिति उस दौरान थी। ये देखिए, ये तस्वीरों के जरिए आप समझ पा रहे हैं कि कहां पर जो केंद्र है वो रहा था। मोहित भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। इस वक्त हम महेश जी जो हैं, जो मौसम वैज्ञानिक हैं, उनका रुख कर लेते हैं। महेश जी, अब ये बताया जा रहा है कि नेपाल जो है वो भूकंप का केंद्र रहा और अभी तक की जानकारी जो आप तक अभी सर अपडेट के तौर पर पहुंच पा रही, वो भी हमारे दर्शकों से आप साझा करें। देखिए, ये जो भूकंप का केंद्र है ये नेपाल में है। जैसे मैंने पहले बताया कि हिंदुकुश से लेकर के अरुणाचल प्रदेश है, जहां पर हिमालय का जोड़ है, यानी हिमालय पर्वत की जो एरिया है, ये सिस्मिक जोन 5 में आता है। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का जोड़ है ये। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, जो कम से कम 5-7 सेंटीमीटर पर ईयर मूव करती हैं। तो इसमें जब इस इलाके में जब टेंशन बढ़ती है तो ये चट्टानें जब टूटती हैं तो उससे ये जो झटके लगते हैं ये दिखाई देते हैं। और इसका, क्योंकि ये दिल्ली से काफी ज्यादा दूरी है इसकी, तो इसीलिए दिल्ली में इसका जो ट्रेमर्स है इतने ज्यादा महसूस नहीं हुए। अगर आप वहां देखेंगे तो वहां बहुत ज्यादा नुकसान हुआ होगा अगर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। अगर जो ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है तो इतना नुकसान नहीं होता। जो कच्चे मकान है वो टूट सकते हैं और बड़े मकानों में दरार आ सकती है, इससे ज्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन इसी तरह का अगर अर्थक्वेक दिल्ली में आ जाए तो काफी ज्यादा नुकसान होता है, बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया महेश पलावत जी, आप हमारे साथ जुड़े और ये जानकारी आपने यहाँ पर साझा की है।